how I scored 60 marks in CA Foundation in just 2 months. And let me tell you, मैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल थी. मेरे 38 मार्क्स थे मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में, और मेरे सेकेंड अटैम्प्ट के 2 महीने बाद ही मैंने मई में अटैम्प्ट किया था. एंड आई स्कोर्ड. हेलो एवरीवन, दिस इज मी, माय नेम इज सुमी दुबे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी जिसकी वजह से मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 38 मार्क्स आए थे, और फिर उनको इम्प्रूव करके मैंने क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करी थी और क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड ऑन करी थी टू माई स्ट्रेटजी फॉर मैथ्स, जिसकी वजह से मैं 60 मार्क्स. मी फर्स्ट स्टार्ट विथ माई मिस्टेक्स. तो मेरी मिस्टेक्स कुछ मैंने मतलब पूरा प्रॉपरली लिखा है कि मेरी क्या गलतियाँ थी और क्या क्या चीज़ें मैंने इम्प्रूव की थी अपने उसमें, तो मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है. ठीक है, सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने की थी, स्टिक टू लेक्चर. मैंने हर एक कॉन्सेप्ट के लिए, हर एक चैप्टर के लिए, ठीक है लेक्चर देखना इज़ गुड कि आपने वन शॉट देखा फॉर कॉन्सेप्ट रिविजन एंड ओके इट्स गुड. बट मेरी क्या गलती थी, मैं अगर कोई चैप्टर पढ़ रही थी, मैंने फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स साइंस पढ़ना स्टार्ट किया, मैं इसको पढ़ा एंड मैं लेक्चर पढ़ा और जो क्वेश्चन उसमें कराए उनको मतलब जैसे सर ने कराया मैंने करा बस, और उसके बाद मैं चैप्टर पर टिक लाती कि हाँ ये चैप्टर मेरा हो गया, विच इज़ वेरी रॉन्ग. आई डिडंट प्रैक्टिस अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ दैट चैप्टर. और लेट मी टेल यू कि मुझे बहुत डर लगता था कि मेरे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो मैं उसमें से क्वेश्चन करती ही नहीं थी. आई डोंट नो मेरे अंदर ये फियर है और कितने लोग के साथ सेम चीज़ है मुझे नहीं पता, बट हाँ ये मेरे अंदर थी कि मतलब मुझे डर लगता था कि अगर मैं क्वेश्चन करूँगी तो गलत हो जाएगा. तो मैं क्वेश्चन सर के साथ करती थी, जो लेक्चर उन्होंने कराए मैंने वो करे, उसके बाद मैं अपने आप से खुद से 1-2 क्वेश्चन करने करती थी, और अगर मुझसे क्वेश्चन होता तो मैं छोड़ देती थी कि नहीं हो जाएगा, मैं एग्ज़ाम में कर लूँगी. बट एग्ज़ाम में नहीं हो पाया था ऑब्वियस. मैंने मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे. और जो मेरी नेक्स्ट गलती ये थी कि जितने भी फॉर्मूलाज थे थ्योरी चैप्टर को मैंने इतना कम में ले रखा था कि थ्योरी को मैं लास्ट में पढ़ लूँगी, मेरे से हो जाएगा. बट थ्योरी को लास्ट में पढ़ना मेरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि लास्ट में मेरे को ऐसा बल्क में लगा कि इतनी सारी थ्योरी मैं कैसे पढ़ूंगी. इवन तो अगर मैं वन शॉट भी देख रही थी तो फिर मुझे लगता कि यार मैं करूँगी कैसे यार इतना सारा. तो वो प्रेशर जो मेरे माइंड पे बन गया था उस टाइम पे, सो वो भी मेरी बहुत बड़ी गलती थी. उसके बाद मैंने जितने भी चैप्टर करे थे उनके मैंने जब मैं पढ़ रही हूँ तो मैंने फॉर्मूला मेरे सामने लिखे हैं तो मैं कर ले रही हूँ, बट मैंने फॉर्मूले की नोटबुक को साइड करके खुद से जब फॉर्मूले लिखना नहीं लिखे थे मैंने फॉर्मूले. और इसकी वजह से मुझे एग्जाम टाइम में बहुत से फॉर्मूले ऐसे थे जो मुझे क्वेश्चन तो आता है, मुझे करना भी आता है, बट मैंने उस क्वेश्चन को करूँ कैसे, मुझे फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा है कि मैंने फॉर्मूला लिख के प्रैक्टिस ही नहीं की थी. तो मेरी ये भी बहुत बड़ी गलती थी. एंड द थर्ड मिस्टेक, जो मेरी नेक्स्ट मिस्टेक थी वो ये थी कि मतलब मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा था बिल्कुल भी. मैंने दिस इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक मैं कह सकती हूँ, हेल्थ का ध्यान नहीं रखना, क्योंकि इसकी वजह से मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया था. क्योंकि आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वेश्चन. अगर मुझे क्वेश्चन आता भी था ना, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी उस मोमेंट पे, पूरे जो क्लासरूम में थी उसमें मैंने 1 मिनट पे ऐसे नहीं, मैं खास नहीं रही होंगी, मेरा गला इतना ज़्यादा बैठ गया था और इतना ज़्यादा फीवर हो रखा उस टाइम पे कि मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर मुझे आ रहे मैं अटैम्प्ट नहीं करे. मैंने मुश्किल से 1-2 घंटे का पेपर होता है, मैंने आई थॉट मैंने कितने 50-60 क्वेश्चन मैंने करे थे, और लास्ट में मैं डर के मारे कि और क्वेश्चन अटेंड मैंने नहीं करे हैं, इस फियर और एंजाइटी के चक्कर में मैंने बहुत से क्वेश्चन ऐसे टिक मार दिए जो मुझे आते भी नहीं थे, सिर्फ मैंने तुक्का मार दिया. तो ये मेरी बहुत सारी गलतियाँ थी जो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान की थी. तो ये सारी गलतियाँ आप सुन लो, और अगर आज में से भी कोई भी गलती अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ अभी रुक. सो मेरी इम्प्रूवमेंट क्या थी, तो सबसे फर्स्ट मुझे पता था, क्लियर था मेरे माइंड में कि मेरा रिजल्ट आएगा, और मतलब मैथ्स में तो मुझे पक्का था कि मैं फेल होंगी, कि जिस हिसाब के उस टाइम मैंने पेपर दिया था मुझे रियलाइज़ हो गया था सेंटर से बाहर निकलते ही कि यार मैथ्स में तो मेरा नहीं हो पाएगा, मैथ्स में तो मैं फेल ही होंगी. सो येस, उसके बाद रिजल्ट आया एंड येस आई गॉट फेल्ड एंड आई स्कोर्ड अराउंड 38 मार्क्स में. 38 मार्क्स आए थे मैथ्स में. एंड उस टाइम में मेरा दिमाग ऐसा था कि यार मैं कैसे करूँगी. मुझे मैथ्स करने में बहुत डर लगता था क्योंकि मुझे था कि मैं क्वेश्चन करूँगी गलत हो जाएगा, उस फिर से मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करती थी. तो मैंने क्या फर्स्ट मैंने क्या करा, मैंने खुद से बोला कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ताकि मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस आए. तो अगर आपको में से कभी लगे ना कि यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, खुद से बोलो, खुद को ही कॉन्फिडेंस दो. मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता, फ्रॉम इनसाइड आता है, और आपको खुद को खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा. तो मैंने खुद को खुद ही मोटिवेट किया था फॉर माई सेकेंड अटैम्प्ट. ठीक है, तो जो इम्प्रूवमेंट थी सबसे पहले मैंने क्या चीज़ की थी, पॉइंट वाइज बताती हूँ. सबसे पहले फर्स्टली फोकस मैंने उन चैप्टर से फोकस करा जो मुझे ऑलरेडी आते हैं, लाइक MOF, MOC, MOD, PNC, परमिशन कॉम्बिनेशन, कोरिलेशन रिलेशन, इंडेक्स नंबर,
चैप्टर जो थे मुझे ऑलरेडी आए थे, मैंने इनकी प्रैक्टिस नहीं की थी, बट हाँ मुझे था कि अगर मैं इनका दोबारा से वन शॉट देख के एक बार दोबारा प्रैक्टिस करूँ इस बार, तो इन चैप्टर्स में जो क्वेश्चन थे मैं स्किप नहीं करूँगी, मैं कर लूँगी इनको। इन चैप्टर के जो क्वेश्चन अगर आएंगे एग्जाम में तो इनके तो मैं कर ही लूँगी क्वेश्चन, इतना मुझे बिलीव था अपने आप पे। तो मैं सबसे पहले क्या करा, मैंने जितने चैप्टर ये जो मुझे आदत थे, सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने इनके वन शॉट देखे फ्रॉम अमन खेड़िया सर के, मैंने वन शॉट देखे थे। और उसके बाद में जितने उन्होंने फिर को शॉर्टकट एमएफ में बहुत सारे शॉर्टकट बताए थे जो इससे बहुत जल्दी एग्जाम में मेरे क्वेश्चन हो गए थे। तो मैंने जितने भी मुझे बताए थे, जितने भी उन्होंने शॉर्टकट्स बताए थे, मैंने सारे लिखे, शॉर्टकट्स लिखे, फॉर्मुलास लिखे, मैंने हर एक चीज़ डिटेल में लिखी थी, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले अगर मुझे भटकना ना पड़े अलग अलग जगह, मेरे पास एक सेपरेट नोटबुक में सारे फॉर्मुलास हों। तो मैंने वही चीज़ करी थी, तो मैंने सेपरेट फॉर्मुला नोटबुक बना लिखी मैंने अपनी। उसके बाद मैंने चैप्टर के वन शॉट देखे, फिर इसके बाद मैंने इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करे ईच डे अराउंड। अगर मैं एवरेज बताऊँ तो मैं एटलीस्ट 70 से 80 क्वेश्चन सॉल्व करती थी लिख कर। यस, अगर मैं एमएफ पढ़ा तो मैं एमएफ के भी 60-70 क्वेश्चन करूँगी, जितने भी स्कैनर में होंगे, जहाँ से मिल पाएंगे हर जगह से करती थी। जितनी जगह से मुझे मिल पाते थे क्वेश्चन, उतनी जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मेन गलती यही थी कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी। अगर मैं करती तो शायद से मेरा पास होता, या फिर मैं पास तो होती, एटलीस्ट 40 मार्क्स तो होते, 42-43 तो ऐसे कुछ तो होते, बट वही था कि मैंने नहीं की थी। तो मैंने प्रैक्टिस करी क्वेश्चन थी, और उसके बाद मैंने सारे जितने चैप्टर मुझे ऑलरेडी आदत थे, मैंने इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, मैंने इनके वन शॉट देखे, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। उसके बाद मैंने खुद से ABC एनालिसिस करा। ABC एनालिसिस मैंने खुद से ऐसे करा कि मैंने एक कैटेगरी में उन चैप्टर्स को रखा जो मुझे अच्छे से आते हैं, इन्हें क्वेश्चन मुझसे एक बार में बन जाते हैं। फिर B कैटेगरी मैंने उन चैप्टर्स को रखा जो मैंने नहीं पढ़े थे, मैं छोड़ के गई थी, लाइक मैं सैचुरेशन फॉर्मूला छोड़ के गई थी, और पोर्शन रेशियो में छोड़ गई थी लास्ट नंबर पे, इंडेक्स नंबर भी छोड़ गई थी लास्ट नंबर पे कह रही हूँ, मतलब छोड़ गई थी मैं, बहुत चैप्टर छोड़ गई थी। क्या नाम है, रेशियो पोर्शनल लीनियर इक्वालिटी के चैप्टर जो थे मैंने नहीं किए थे, इनको मैंने B कैटेगरी में रखा। फिर C कैटेगरी में मैंने उन चैप्टर्स को रखा जो मेरे टफ लगते थे मुझे, लाइक प्रोबेबिलिटी मेरे को टफ लगती थी, क्योंकि उससे क्वेश्चन मेरे से थोड़े नहीं हो पाते थे। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हो गए, सीक्वेंसेस से क्वेश्चन हो गए, मैंने लास्ट में पर जो सीक्वेंसेस थी वो मैंने कर ली थी ढंग से, मुझसे क्वेश्चन होने लग गए थे, तो बट फिर मैंने उसको C कैटेगरी में ही रखा था। तो मैंने खुद से करा। तो आपको भी करना है, आपको अगर आपने को चैप्टर पढ़ रखे हैं, या फिर आपने कोई मतलब बना रखी है, आपने पढ़े हैं होंगे, तो आपको आइडिया रहेगा कि आपको कौन चैप्टर अच्छे से आते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग करो, मार्क्स के अकॉर्डिंग मत करो, पहले अपने अकॉर्डिंग करो कि आपको कौन चैप्टर अच्छे से आते हैं, जो अगर आपको एक बार भी देगा आप कर लोगे। उसके बाद B कैटेगरी में करो, थोड़े आपने नहीं करे हैं, या फिर आप छोड़ के नहीं करे हैं आपने, या फिर आपको टफ लगते हैं, उनको रखो। फिर C कैटेगरी में उनको रखो जो आपको था कि आपको लास्ट में अगर आपको नहीं होते तो आप उनको छोड़ सकते हो। तो आपको फोकस करना, फिर आपको माइंड में रहेगा कि आपको फोकस करना है A कैटेगरी वाले चैप्टर्स पे, उसके बाद B कैटेगरी चैप्टर्स पे, और C वाली कैटेगरी आप छोड़ भी सकते हो। तो जो मैंने लिस्ट बनाई थी मेरे चैप्टर्स की, जो मैंने जिस अकॉर्डिंग पढ़ा था, तो फर्स्ट था मैंने पहले MF को निपटाया था। MF 14 मार्क्स का था, तो मैंने MF को निपटाया था। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग मेरे लिए कि ये था कि लॉजिकल रीजनिंग की जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। मैं सही बता रही हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग में जो नंबर कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर है, और नंबर कोडिंग डिकोडिंग वाला जो चैप्टर है, उसमें जो क्वेश्चन, अगर उसमें से क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से सॉल्व करने के चांस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो ट्रिकी कर देते हैं। ट्रिक सेंस की जो चीज़ आती है ना, कभी कभी समझ नहीं आ पाती, ठीक है, तो उसमें दिक्कत आती है। बट जो ब्लड रिलेशन हो गया, और क्या नाम हो गया, मतलब डायरेक्शन सेंस बहुत ईजी चैप्टर है। अगर आप अमन खेड़े सर के लेक्चर के पढ़ोगे उसको अगर, तो मेरे अकॉर्डिंग वो चैप्टर बहुत इजी है। अगर आप उनके, क्योंकि उन्होंने बहुत ट्रिक्स दिए हैं उस चैप्टर के लिए, डायरेक्शन सेंस के लिए, और ब्लड रिलेशन के लिए भी दिए हैं। वो हर चैप्टर के लिए बहुत ट्रिक्स देते हैं जो बहुत हेल्पफुल होती है, काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो आप उनके अगर वन शॉट देखो तो अगर आपको रियलाइज होगा कि उन्होंने डायरेक्शन सेंस में काफ़ी उन्होंने शॉर्टकट्स की दे रखी है, जिससे ना आपको आप क्वेश्चन देकर बता दोगे कि हाँ इसमें काफ़ी लग रहा है, कर लोगे। तो फर्स्ट मैंने MF किया था, फिर लॉजिकल रीजनिंग करा था। लॉजिकल 20 मार्क्स की होती है, और जितनी हो सके उतनी क्वेश्चन जहाँ से मिले ना, जितने क्वेश्चन मिले आप वहाँ से करो। ऊपर अगर आपको क्वेश्चन पेपर से कमी पड़ रही है, तो जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में, मतलब अपनी जो फर्स्ट वीडियो जो मैं फ्री फैकल्टी वाली थी, उसमें मैंने प्लेस बताई थी एक आकाश अग्रवाल सर की। उन्होंने पूरी ICI, मतलब उन्होंने पूरे मतलब मॉक टेस्ट की पूरी प्लेस बना रखी है। आप उनको करो, आप पॉज करके खुद क्वेश्चन करो उसके, ठीक है। तो उनकी तो आप अगर उनकी पूरी प्लेस कर ली ना अपने प्रैक्टिस में, खुद से पॉज करके, उनका देख के नहीं, खुद से पॉज करके, तो मैं सही बता रही हूँ, आप आराम से पास हो, आराम से।
उसके बाद मैंने की थी एमओसी मीन मोड मीडियन वाला चैप्टर। फिर मैंने इक्वेशन किया था। फिर मैंने किया स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, इंडेक्स नंबर, कोएफिशिएंट रिग्रेशन, परमिशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैचुरेशन फंक्शन। तो जितने चैप्टर मैंने अभी नाम लिए हैं, इनको अगर आप करोगे तो अराउंड 79 मार्क्स का इन चैप्टर से आया था मेरे अटैम्प्ट में। और मैंने और बता दूँ मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे अपने इस अटैम्प्ट में। मैंने अराउंड 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। 70 नहीं, मैंने 65 अराउंड क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। 65 अराउंड मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। तो मैंने जो लिस्ट बताई है इस अकॉर्डिंग में आप करोगे तो ये 79 मार्क्स का बन रहा है। अगर आपने इनको भी अच्छे से कर लिया तो आप आराम से पास हो। जिनको लग रहा है कि वो पास नहीं हो पाएंगे, आप इन चैप्टर्स को अच्छे से करके क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। और लेट मी टेल यू वन थिंग कि जब मैं क्वेश्चन करती थी मुझे बहुत बोर लगता था प्रैक्टिस करने में। तो मैं क्या करती थी, मैंने कान में ईयरफोन्स लगाए, मेरे फ़ोन में PDF ओपन है, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते मैंने गाने सुन रही हूँ। तो मेरे साथ तो था कि मैं गाने सुनते सुनते कर लेती थी क्वेश्चन प्रैक्टिस, और मैं आराम से गाने एंजॉय कर रही हूँ, वाइब कर रही हूँ। मुझे पता भी था कि अब मैं 50-60 क्वेश्चन कर चुकी होती हूँ सॉल्व। मेरे साथ ऐसा था। अगर आप भी ऐसा कर पाओ तो अच्छी बात है, बट कुछ लोगों के लिए नहीं हो पाता, वो म्यूज़िक के साथ नहीं पढ़ पाते। बट मेरे साथ था कि मैं पढ़ लेती थी म्यूज़िक के साथ में, प्रैक्टिस कर लेती थी क्वेश्चन की। म्यूज़िक हाथ में ज़्यादा अच्छा कर लेती थी, मेरे साथ ये था। मैं अकाउंट से प्रैक्टिस भी करती थी ना, तो मैं गाने सुनते सुनते करती थी मेरे से, और मुझे मज़ा आता था करने में। लिटरली मुझे बोर लगता कि चाहे 3 घंटा प्रैक्टिस कर रही हूँ बैठ के, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि 3 घंटा हो गया, क्योंकि मैं आराम से एंजॉय भी कर रही हूँ, वाइब भी कर रही हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मज़ा आ रहा था। तो मेरी ट्रिक है ये जो मैं यूज़ करती थी ताकि मुझे बोर ना लगे। तो आपको अगर लगे ट्राई करना, बस तो हो जाएगा। ट्राई करना इन द सेंस मतलब आप अगर आप लोगों से हो, अगर आप लोग भी कर पाते हो तो करना, बट अगर आप नहीं कर पाते, आपको डिस्ट्रैक्शन लगता है तो प्लीज़ मत करना। ये मेरे साथ था और बहुत लोगों के साथ नहीं हो पाता, वो गाने नहीं कर पाते, तो प्लीज़ करना प्रैक्टिस, बट गाने सुनते सुनते मत करना, ठीक है। उसके बाद अब बारी करते हैं अपने लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि मैंने क्या करा था 1.5 डेज में, क्या स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करी थी। तो मेरी जो फ्रेंड का घर था वो हमारी लाइब्रेरी के पास था, तो मैं डायरेक्टली उसके घर चली गई थी। वहाँ मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा, मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया, उसके बाद डायरेक्टली मैं लाइब्रेरी चली गई। लाइब्रेरी जाने के बाद मैंने देखा कि मुझे पता था कि मैं खुद से भी पढ़ने बैठूँगी तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो मैंने अमन खेड़ेकर सर का लेक्चर चल रहा था, मैराथन चल रहा था, तो मैंने वो देखा। उसके बाद नेक्स्ट डे जो हम एग्ज़ाम देने के बाद आते हैं ना, उसके बाद पढ़ने का ना मन नहीं करता कि हमारा माइंड बहुत थक जाता है कि हम ऑलरेडी एग्ज़ाम दे के आए होते हैं। बट ये भी नहीं कि अपने जो 0.5 डेज है उसको वेस्ट कर दे, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, हमें उसे वेस्ट नहीं करना होता। तो मैंने वही किया था कि मैं लेक्चर चल लिया था अमन खेड़ेकर का, और मैं आराम से उसको देख के थोड़ा थोड़ा करके स्क्रिबल करते पढ़ रही थी। तो ऑलरेडी फॉर्मूला लिखे हुए थे मेरे पास लास्ट मोमेंट पे, मैं सारे चैप्टर ऑलरेडी कैटेगराइज कर रखे थे कि मुझे कोई चैप्टर आते हैं, मुझे पहले क्या अटैम्प्ट करना है क्या नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी अपने माइंड में कर रखा था, तो मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं थी। उसके बाद जो मेरा लास्ट डे था, मतलब जो नेक्स्ट डे था उसके बाद वाला, जिसके बाद एग्ज़ाम होने वाला था, उस दिन पे मैंने जितने भी चैप्टर पढ़े थे मैंने उनके फार्मूलाज देखे। मैं सबके फार्मूलाज को एक दोबारा से स्क्रिबल करके दोबारा लिखती थी कि मैंने दोबारा स्क्रिबल किया। जैसे MF के हो गए, मैंने MF के पहले तो टर्गेट प्रैक्टिस स्टार्ट किया, क्वेश्चन थोड़े बहुत जो मैंने था कि करते हैं तो मैंने उनसे प्रैक्टिस स्टार्ट की। उसके बाद जितने फॉर्मूलेस थे लर्न करने वाले, थ्योरी पार्ट वाले, मैंने थ्योरी वाले क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करा। थ्योरी पार्ट के लिए मैंने क्या किया था, मैं थ्योरी पार्ट के लिए मैं थ्योरी पार्ट के लिए वन शॉट देखा था मैंने आकाश अग्रवाल सर का। उन्होंने 200+ क्वेश्चन करा रखे थे थ्योरी के, कि थ्योरी को जितने पास्ट पेपर्स थे उन्होंने ऑलरेडी करा रखे थे, तो मैंने वो देखा था थ्योरी के लिए। और उसके बाद इतने फॉर्मूलाज उन्होंने करा रखे थे, मैंने वो सारे पढ़े, क्योंकि आप उस दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको जो मंथ है उसमें करनी है, जो प्रिपरेशन जो मंथ आप कर रहे हो उसमें करनी है। लास्ट डे पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में कोई फ़ायदा नहीं होता, उस दिन आपको सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करना होता है, कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का उस दिन कोई मतलब नहीं होता। थ्योरी के क्वेश्चन जितने थे उस दिन लास्ट डे थ्योरी के लिए तो मैं कहूँगी कि आप पढ़ लो पहले, आप थ्योरी पहले पढ़ लो, ये भी नहीं कि आप लास्ट डे पे ही रखो, नहीं, बहुत बर्डन आता है। तो थ्योरी आप पढ़ लो पहले, और उसके बाद लास्ट डे पे उसके क्वेश्चन देख लो जितने भी BYQ है, क्योंकि थ्योरी के लिटरली बता रही हूँ BYQ ही उठ के आते हैं। और जो स्टैटिस्टिक्स की जो डेटा है वो इतना ईच चैप्टर है, उसमें से डायरेक्टली 6 मार्क्स क्वेश्चन, 6 मार्क्स कम नहीं होते हैं, 6 मार्क्स, एक मार्क्स से लोग पास हो रहे होते हैं, फेल हो रहे होते हैं। तो
वो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उससे डायरेक्टली इजी क्वेश्चन आते हैं कि लेफ्ट पार्ट ऑफ द जो टेबल्स को कहते हैं स्टॉप कहते हैं, टैग आते हैं। अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आराम से वहाँ पर टिक कर सकते हो क्वेश्चन थ्योरी के, ऐसे हैं। और जितने भी PYQ होते थ्योरी के आकाश अग्रवाल सर ने कराए थे, मैंने वो करके देखी। उसके बाद मेरा इतना प्रश्न हो गया था। उसके बाद मैंने अपना घर गई थी, सिर्फ सब बैग मैंने रखा और रिलैक्स करा और मैं खाना खाया और मैं सो गई और फिर मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम देकर आ गई। तो सबसे मेन बात है मैंने एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करा। तो एग्ज़ाम मैंने कैसे अटैम्प्ट किया था, मैंने एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया था ऐसे कि जितने भी चैप्टर्स जितने जैसे मुझे क्वेश्चन पेपर मिला मैंने सीरीज हटाई, ठीक है, ऑफकोर्स सीरीज हटानी होती है तो मैंने क्या करा था, उसके बाद मैंने कोई फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया। मैंने सबसे पहले ढूंढे वो क्वेश्चन कैटेगरी के जो देखते ही टिक कर सकते हैं, मीन्स थ्योरी वाले क्वेश्चन। तो मैं जितने थ्योरी वाले क्वेश्चन थे इतने के अराउंड मुझे उसी पे 20 क्वेश्चन थ्योरी के मिल गए थे, तो देख के आंसर बता सकती थी। मैंने उन पर टिक कर दिया और उनके OMR शीट में सर्कल भर दिए। और उसके बाद मैंने वो दोबारा जो ये मान लो ये क्वेश्चन पेपर है तो मैं उसको दोबारा पलटा। क्वेश्चन मेरे पास है शायद से तो मैं उसी के एग्जाम्पल लेकर आई थी। हाँ ये नहीं है, ऊपर ही है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर है तो मैंने इसको ऐसे पलटा और जो मेरे को दिख रहे थे ना कि मैं ऐसे स्कैन कर रही थी कि थ्योरी वाला क्वेश्चन कौन सा है, तो मैं इसको देख के ही टिक हो गया था, उसको कर दिया मैंने क्वेश्चन पर टिक। उसके बाद मैं दोबारा क्वेश्चन जैसे मैंने दोबारा बंद किया, फिर दोबारा मैंने खोला और दोबारा उन कैटेगरी पे ध्यान दिया जो देख के ही सॉल्व हो जाएंगे। 1-2 स्टेप में ना टाइम लगेगा। तो MOF के थे वो देख के ही सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा कैलकुलेटर ट्रिक थी, यूज करके जाते हैं। ऐसे करके मैं 2-3 बार पन्नों का ऐसे पलटा और अराउंड 1 आवर मेरे 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से कभी स्टार्ट मत करना। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका अगर नहीं हुआ तो फिर आपको एक एंजाइटी आने लग जाती है। और ट्राई करो कि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करो उससे पहले जो आपको आते हैं। जितने क्वेश्चन आपको पहले आते हैं उनको अटैम्प्ट करो, उन पे मत ध्यान दो जो आपको नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आप उन पे ध्यान दोगे जिन पर जो क्वेश्चन नहीं आते आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से आप पूरा पेपर ख़राब कर सकते हो। अगर एक बार आपका कॉन्फिडेंस अप हुआ ना, ऐसे आपके आंसर आने लग गया, अब मैं कोई क्वेश्चन करा आपके आंसर आ गया, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना अप जाता है जिससे कॉन्फिडेंस के ही बेस पे वहाँ पे जो 2 घंटे डिसाइड करते हैं ना वो आपका कॉन्फिडेंस डिसाइड कर रहा है कि आप कैसे पेपर अटैम्प्ट करोगे। अगर कहीं गिरा दिया आपने कॉन्फिडेंस तो पेपर पूरा ख़राब कर दोगे आप। एंजाइटी में कि मुझसे कुछ नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और दिमाग ख़राब कर लोगे। बट वही क्वेश्चन अगर आपसे बनने लगे जो आपको ऑलरेडी आते हैं, आपने उनसे स्टार्ट करा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और आप पूरा पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे। तो फॉर द लास्ट कंक्लूजन ऑफ द वीडियो मैं ही बोलूँगी मैंने पूरी वीडियो में क्या बताया है, मैं कल लास्ट में कंक्लूजन दे दूँ। पहले अपनी अगर आपने ऑलरेडी अटैम्प्ट दे रखा है तो आप अपनी गलतियाँ देखो। मैंने जो गलतियाँ करी हैं अगर वो गलतियाँ आप रिपीट कर तो अभी रुक जाओ। नेक्स्ट चीज़ अपने पहले आपका पहले देखो कौन चैप्टर को ऑलरेडी आते हैं उनको उठाओ, उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है जो आपका पूरा चीज़ डिसाइड करेगी। बिकॉज अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे, आपने लास्ट में छोड़ दे कि हाँ मैं कर लूँगा वहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट आता है, नहीं होगा। मैं क्योंकि मैंने फ्रेंड में ये चीज़ करी थी और मुझे लगा था मुझसे मैं क्वेश्चन लेगा, क्योंकि मैं वीडियो से देखी थी और मुझे लगा कि हाँ मुझसे हो जाते हैं क्वेश्चन जब सर करा देते। बट मैंने खुद से प्रैक्टिस नहीं की थी, बहुत कम प्रैक्टिस की थी, मैंने करी भी थी। तो वो चीज़ नहीं करना है, आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। और थर्ड चीज़ ABC एनालिसिस खुद से करो कि और मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं, चैप्टर जो आपको अच्छे से आते हैं वो कैटेगरी में रखो। इतने क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको देखते ही बन जाएंगे वो कैटेगरी में रखो। बी कैटेगरी में उन चैप्टर क्वेश्चन रखो जो आपको लगता है कि मैं अगर एक्टिविटीज और करूँगा तो अच्छे से हो जाएंगे ये चैप्टर, तो उनको उसमें रखो। और सी कैटेगरी में उनको रखो जो आपको लगता है कि अगर लास्ट में अगर ट्राई करते करते मुझसे नहीं हो रहे तो वो छोड़ के जा सकते हो। मेरे लिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर था जो मेरे को लगा कि लास्ट में नहीं हुआ था तो मैं छोड़ के गई थी उस चैप्टर को। और उसके बाद लास्ट में कि जो थ्योरी वाला है उसको लास्ट के लिए मत रखना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थ्योरी को पहले ही कर लेना, उसके नोट्स पहले ही बना लेना और लास्ट में सिर्फ उसके PYQ देखने के लिए रखना कि हाँ उसके PYQ देखने हैं। और लास्ट बोनस टिप फ्रॉम माई सेल्फ की स्टैटिस्टिक्स में इतने हो सके उतने PYQ सॉल्व करो, मैथ्स में इतने हो सके उतने नए क्वेश्चन से अपने आप को रिड्यूस कराओ, जितने नए क्वेश्चन सके उतने नए क्वेश्चन करो। एंड फॉर लॉजिकल रीजनिंग जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सको उतने क्वेश्चन करो, जहाँ से जितने क्वेश्चन कर सकते हो, जिस स्कैनर से कर सकते हो। मैं कुछ मेरे पास कुछ स्कैनर पड़े होंगे या फिर कुछ मेरे पास PDF पड़ी होंगी तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे, तो उस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना मत भूलना। एंड अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना इस 2 महीने। अगर आपको September 26 अटैम्प्ट है तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।